नमस्कार दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति को चलते समय या फिर बैठने पर थोड़ी देर बाद ही या फिर खड़े रहने के बाद जो है धीरे धीरे कमर में दर्द बढ़ता है और कमर के साथ साथ लेकर पैरों में भी दर्द आता है, पैरों की पिंडलियों में भी दर्द आता है। ऐसा दो वजह से होता है, एक होता है डिस्क बल्जिंग और एक होता है डिफ्यूज डिस्क बल्जिंग। डिस्क बल्जिंग, डिस्क कमज़ोर हो जाती है, इसकी वजह से डिस्क फूलती है और नसों में प्रेशर डालती है। दूसरा होता है डिफ्यूज डिस्क बल्जिंग, यानी डिस्क डिफ्यूज होने के बाद बल्जिंग होती है। वो बहुत परेशानी वाली चीज़ है, आसानी से ठीक नहीं होती और इसे ठीक होने में वक्त थोड़ा ज़्यादा लगता है। डिफ्यूज डिस्क बल्जिंग क्या है? डिफ्यूज डिस्क बल्जिंग यानी हमारी जो स्पाइन है, स्पाइन में जो वर्टिब्रा है, रीढ़ की हड्डी है, और उन रीढ़ की हड्डी के मनकों के बीच में जो एक गद्देदार चीज़ जो लगी है होती है, जो दोनों वर्टिब्रा, दोनों मनकों को आपस में भिड़ने से रोकती है और शरीर में लचीलापन बनाए रखती है, जिससे हम आगे की तरफ मुड़ सकते हैं, पीछे की तरफ बेंड हो सकते हैं। जो आसानी होती है हमें, उसी की मदद से हम जो है हमारे स्पाइन में फ्लेक्सिबिलिटी होती है और हम आराम से आगे और पीछे जो है झुक सकते हैं और पीछे फोल्ड हो सकते हैं। तो वह जो डिस्क होती है वह डिफ्यूज हो जाती है। डिफ्यूज कैसे हो जाती है? डिफ्यूज हो जाती है डिस्क के कमज़ोर होने की वजह से। डिस्क कमज़ोर कैसे होती है? सबसे पहले अगर इंसान का डाइजेशन ठीक नहीं है तो उसकी डिस्क कमज़ोर हो जाएगी। दूसरा, अगर शरीर में काफ़ी लंबे टाइम तक कब्जी रहे, एसिडिटी रहे, एसिड बनता हो, तेजाब बनता हो, तो भी उसकी डिस्क कमज़ोर हो जाएगी और उसको डिस्क को जो पोषक तत्व नहीं मिलेंगे, हमारी स्पाइन को, हमारी रीढ़ की हड्डी को पोषक तत्व नहीं मिलेंगे, जिससे वह कमज़ोर हो जाएगी। और कमज़ोर होने के बाद क्या होगा? अगर कोई भारी वजन उठा लें, कोई झटका लगा लें या खुद अपना शरीर ही जो है ओवरलोड हो जाए, ज़्यादा वजन शरीर पे हो जाए, शरीर भारी हो जाए, तब भी उसका प्रेशर उस डिस्क पर पड़ता है। L4 L5 में अधिकतर होता है ऐसा। उस पूरे शरीर का जो भार डिस्क पर पड़ता है तो वह आसानी से कमज़ोर होने के कारण क्रैक हो जाती है, फट जाती है। फटने के बाद उस डिस्क के अंदर एक पदार्थ होता है जिसे कहते हैं इंग्लिश में न्यूक्लियस पल्पस। वह एक गुब्बारे के भांति जब भी उस पर प्रेशर पड़ता है, गुब्बारे के भांति उस फटी हुई डिस्क में से वह बाहर निकलता है और बाहर निकलने के बाद जो भी नसें वहाँ से जा रही है उन नसों को दबा देती है। जैसे ही दबाती है, ब्लड सप्लाई रुक जाती है और ब्लड सप्लाई जिस भी अंग में रुकती है तो उस अंग में बहुत तेज दर्द उठता है और वह नर्व चाहे जहाँ तक भी जाती हो, जहाँ तक जाएगी वहाँ तक ब्लड सर्कुलेशन रुकेगा और वहाँ तक बहुत ही भयंकर दर्द उठेगा। तो क्या करें? सबसे पहले इंसान का डाइजेशन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, पेट में कब्जी ना हो, उसका समय पर सही इलाज करवाइए ताकि पूरी तरह से वह ठीक रहे और स्पाइन मजबूत रहे, डिस्क मजबूत रहे ताकि वह क्रैक ना हो सके। अगर जिसकी भी डिस्क क्रैक हो गई है वह इलाज करवा रहे हैं और वह ठीक होने का नाम नहीं ले रही है, आपको साल भर हो गया, 6 महीने हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, वह ठीक नहीं हो रही, क्योंकि आसानी से ठीक होती भी नहीं है। एक तो इसमें सावधानियां भी बहुत रखनी पड़ती है। जितना ज़्यादा आप चलेंगे उतना ही ज़्यादा डिस्क पर प्रेशर पड़ेगा और उतने ही उस डिस्क के क्रैक होने की संभावना और बढ़ती है।
इसलिए चलना कम करें और ज़्यादा लंबे टाइम तक बैठना भी कम करें। इसमें रेस्ट की ज़रूरत होती है, इंसान को रेस्ट करना चाहिए। दूसरा, फिर भी इंसान जो लोग ठीक नहीं हो रहे, चाहे वह एलोपैथी दवाई ले रहे हैं, आयुर्वेदिक या फिजियोथेरेपी, आराम तो मिलता है लेकिन प्रॉपर ठीक नहीं हो पा रहे जो लोग, वह लोग को उन लोगों का भी हमारे यहाँ पूरी तरह से इलाज होता है। इसमें थोड़ा वक्त ज़्यादा लगता है डिस्क बल्जिंग की अपेक्षा। जो खाली डिस्क बल्जिंग होती है उसकी अपेक्षा इसमें वक्त ज़्यादा लगता है। जो खाली डिस्क बल्जिंग है, डिस्क जो कमज़ोर होती है उसमें डिस्क बल्जिंग होने लग जाती है, वह 10-15 दिन में पूरी तरह से हमारे यहाँ ठीक हो जाता है। लेकिन डिस्क जिसकी डिफ्यूज़ हो गई उसमें करीब 2 महीना 3 महीना लगता है पूरी तरह से ठीक होने में। क्योंकि जो डिस्क डिफ्यूज़ हो गई, सबसे पहले वो डिस्क डिफ्यूज़ जो होगी वो जुड़ेगी, जुड़ने के बाद वह मजबूत होगी, स्ट्रॉन्ग होगी, तभी वह जो हमारे शरीर का वज़न झेलने लायक हो जाएगा और तभी जो है उससे नर्व में प्रेशर नहीं आएगा और वह तभी जो है वो दर्द जो होता है उससे छुटकारा मिलेगा। तो ऐसे बहुत सारे लोग हमारे यहाँ ठीक हो चुके हैं जिनको डिफ्यूज डिस्क बल्जिंग थी और आज उनको 1-2 साल हो गए हैं, लेकिन दोबारा से उनको वह दर्द नहीं उठा है, वह पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। तो जिस भी व्यक्ति को अगर डिफ्यूज डिस्क बल्जिंग आ रहा है रिपोर्ट में, या फिर कमर से लेकर पैरों तक दर्द आता है चलने में या ज़्यादा देर तक बैठने रहने में, तो वह हमारे पास अब अपना इलाज करवा सकता है और पूरी तरह से ठीक हो सकता है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमें लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि इसी तरह से हम नई वीडियो आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।